आज की कहानी मिशन भूतिया ट्रेन हरीश का चयन भारतीय पुलिस सेवा में हो गया था। प्रशिक्षण के पश्चात उसकी पहली नियुक्ति रेलवे पुलिस फोर्स में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हुई थी। उसका मुख्यालय कोटा था। उसे कोटा से आगरा और कोटा से दिल्ली वाले रूट की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला दिन तो ड्यूटी ज्वाइन करने और दफ्तर घर की व्यवस्था करने में ही निकल गया था उसका। जब वह दूसरे दिन सुबह जगा और अखबार देखा तो एक समाचार पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। समाचार का शीर्षक था, भूतिया ट्रेन फिर लुटी, करोड़ों का माल पार, एक जवान लड़की भी गायब, भूतों का एक और कारनामा। वह कौतूहल व सारा समाचार एक ही सांस में पड़ गया। यह घटना कोटा आगरा एक्सप्रेस में हुई थी और उसी ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहा जाता था। यह घटना गंगापुर सिटी और हिंडौन के बीच घटी थी। जब यह ट्रेन लुटी तब रात के करीब 12 बजे थे। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये भूत प्रेतों के द्वारा लूटपाट की घटनाएं कुछ हजम नहीं हो रही थीं उसको। उसने बचपन में यह तो सुना था कि अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा मोहवश धरती पर ही अटकी रहती है तो वह अपना बदला चुकाने के लिए भूत प्रेत बन जाती है, और जब उसका बदला पूरा हो जाता है तब वह मुक्त हो जाती है। मगर उसने कभी भूतों को लूटपाट और किसी जवान लड़की का अपहरण करते नहीं सुना था। ठीक 10 बजे वह ऑफिस पहुंच गया। वहां पर सब पुलिस वाले उसी घटना का जिक्र कर रहे थे और भूत प्रेतों का महिमा का मंडन भी कर रहे थे। थोड़ी देर में एसपी साहब आ गए। एसपी साहब ने हरीश को अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा, आज का अखबार देखा तुमने? ये क्या मजाक बना रखा है इन अखबार वालों ने? कोई भूत भी लूटते हैं क्या ट्रेन? लोग भी पता नहीं कैसे कैसे अंधविश्वासी होते हैं। ट्रेन का नाम ही भूतिया ट्रेन रख दिया। तुम अभी जवान हो, बुद्धिमान हो, इस केस की तह तक जाओ और इसका भंडा फोड़ करो। बहुत हो गया ये भूत प्रेत वाला किस्सा। उसने उन घटनाओं वाले दिन उस डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों की जानकारी भी एकत्रित की। 5-7 दिनों में उसने ये सब जानकारी जुटा ली थी। भूतिया ट्रेन यद्यपि रोजाना कोटा से आगरा और आगरा से कोटा आती थीं, मगर ऐसी घटनाएं लगभग 8-10 दिन के अंतराल पर होती थीं। उसने एक प्लान तैयार किया और एसपी साहब को बताया। उसे अच्छे से युवा व साहसी 20 जवानों की आवश्यकता थी। एसपी साहब ने आईजी साहब से अनुरोध करके जयपुर से 20 जवान बुलवा लिए थे। हरीश ने उन 20 जवानों को पहले इस मिशन के लिए तैयार किया। उसने कहा, मैं यह मानता हूं कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते। इंसान के दिमाग में ही भूत प्रेत रहते हैं और उसी के कारण वह आदमी डर के मारे आधा रह जाता है। इसलिए यदि किसी के मन में इन भूत प्रेतों का कोई डर बसा हो और वह इस मिशन में काम नहीं करना चाहता हो तो वह बता सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मुझे उत्साही और निडर जवान चाहिए। बोलो, सब तैयार हो? एक स्वर से आवाज आई, जी साहब जी। अब हरीश ने अपना प्लान उनको भली भांति समझा दिया। उस प्लान के अनुसार उसने उन जवानों से कहा कि हर वक्त तैयार रहना होगा। सामान की सूची मैंने तुम्हें दे दी है, उसे साथ रखना होगा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। कोई शक नहीं साहब जी। इस तरह हरीश ने जवानों को तैयार कर दिया। सामान की व्यवस्था एसपी साहब ने कर दी थी। अब सारी तैयारियां हो चुकी थीं। एक दिन हरीश ने एसपी साहब को बोला, सर, आज हमें मिशन भूतिया ट्रेन पर निकलना होगा। मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। अगर किसी हेल्प की आवश्यकता होगी तो आपको कष्ट दूंगा। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर जरूर करें।